अनिल जी बताएं क्या है आपका विज्ञान? विघ्नहर्ता शेयर, प्रोटीन ई गवर्नेंस, ये है वो कंपनी जहाँ पर निवेश करने की राय है। 2018 रुपये के आसपास की इसकी सीएमपी है। पहले टारगेट बता दूं, 1 से 3 साल के टारगेट 2,500, 3,000 और 4,000 के लेकर चले। 3 से 1 साल का 2,500, 2 साल का 3,000 और 3 साल का 4,000। हो सकता है कोई पहले जल्दी आए, लेकिन दुगुने के टारगेट के लिए लेकर चले आए। क्यों? अच्छा, इसको खरीदने का तरीका भी बता दूं। आज का आज खरीदना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक आराम से, मैं आपको बताऊं, जनरली नीचे में 1700-1800, ऊपर में 2100-2200 इस रेंज में ट्रेड करता है। 2200-2100 के आसपास जाता है, वहाँ से करेक्ट हो जाता है 1700-1800 के। मैं चाहता था इसको 1700-1800 के आसपास रिकमेंड करूँ, लेकिन ऑफ लेट ये 1900-2000 की रेंज में ही रुक जाता, तो नीचे आ नहीं रहा है। तो बेस्ट आइडिया ये है कि अगर ये 1800 रुपये के आसपास मिले, 1850 में मिले, तो मज़ा ही अलग है। तो वो आपके एंट्री पॉइंट अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज अगर अभी आप लें तो 10% फॉल पर एसआईपी करें, और कूद कर आज लेने की कोई ज़रूरत नहीं आराम से, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि नई खरीदारी के लिए आप आराम से इंतज़ार करें। पुराने जो पड़े हुए रखें, तो आप पहले लिस्ट में बना के रखें। अगले कुछ दिनों में अगर मार्केट में कोई करेक्शन आता है, तो आपको आराम से मौका देगा खरीदारी करने का, तब लीजिएगा। तो पहली चीज़ तो ये खरीदना कैसे, वो मैंने बता दिया। अब ये कंपनी करती क्या है? पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की बड़ी कंपनी है, और हिंदुस्तान में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और जो बनने वाला है, वो दुनिया भर के कई देशों के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है। और ये कंपनी उसकी दिशा में बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये कंपनी आपको ऑनलाइन टिन, पैन, आधार, इनसे रिलेटेड केवाईसी करना है, वेरिफिकेशन करना है, मतलब हर एक चीज़ का काम करके देती है। तो अनंत है काम। कस्टमर देखो हर साल इनके बढ़ जाते हैं। अभी हम 140 करोड़ हैं, बाद में 150 करोड़ हो जाएंगे। तो ग्रोथ जबरदस्त है, बिजनेस जबरदस्त है, और ये बढ़ने वाला है। मैनेजमेंट ने जो आउटलुक दिया है वो मैं आपको बता दूं। उनका ये कहना है कि पैन कार्ड के इश्यूएंस को लेकर फ्यूचर ग्रोथ है वो बनी रहेगी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जो सरकार का फोकस है, वो भी आगे मजबूत ग्रोथ देगा। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, और इनमें जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए, वो प्रोटीन ई गवर्नेंस के पास है। इससे बड़ा फायदा होगा। नए ट्रिगर्स तेजी के क्या बन सकते हैं वो समझ लीजिए। अभी आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से पैन कार्ड इश्यूएंस का 2.0 आ रहा है, और नेचुरली ये ऑर्डर इनको मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि अकेले एक्सपर्ट हैं इस मामले में। तो ये बड़ा ऑर्डर इनके लिए हो सकता है। ये कंपनी बोली लगाएगी सारे लैंड रिकॉर्ड्स जितने हमारे हैं हिंदुस्तान में, उनको डिजिटलाइज करने का प्लान चल रहा है सरकार का, ताकि ट्रांसपेरेंसी आ जाए। हर एक चीज़, जब आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए ऑनलाइन मिल जाए, इसका फ़ायदा मिलेगा। डिजिटल कॉमर्स सर्विसेज देने के लिए कंपनी ने अभी एनडीसी से टाइप किया, वो अच्छा है। और बीएफएसआई स्पेस में भी कस्टमाइज ई केवाईसी वाले ये प्रोडक्ट देने की तैयारी है। ये बहुत बढ़िया कंपनी, बहुत अच्छा काम हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो में ज़रूर नए ज़माने का स्टॉक है, और अपनी तरह का एकमात्र स्टॉक है। तो जब भी गिरावट में मौका मिले, यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, गिरावट में मौका मिले खरीदारी करनी चाहिए, और अगले एक से पूरी तरह से आज का आज खरीदने की राय बिल्कुल भी नहीं है, कूद के लेने की राय बिल्कुल भी नहीं है। शांति से आराम से खराब दिन का इंतजार करें, मिलता है 1800-1900 रुपये में आता है, तब आप आराम से लीजिए। ठीक है। और अगर फिर भी ले तो 2000 से ऊपर तो बिल्कुल ना लें कि 2100-2200, वो नहीं, आराम से मिलेगा तब लीजिएगा। मौके मिलेंगे। ठीक है सर, प्रोटीन ईगा इस पर है आपकी खरीदारी। अब कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी, और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 40-50 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो देखना होगा कि अमेरिकी बाजारों में आज रात किस तरह का सेशन होता है, क्योंकि एक कमजोर सेशन के बाद हल्का फुल्का मिला जुला सा सेशन कल हमने देखा। आज का सेशन निर्णायक होगा काफ़ी अमेरिकी बाजारों के लिहाज से। दूसरा ट्रिगर भारतीय बाजारों के लिए जो है इम्पोर्टेंट, वो है डेटा का। लोकल फंड्स और एफआईज की तरफ से आज के मिले जुले सेशन में किस तरह की खरीदारी या बिकवाली के डेटा निकल कर आते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब आइए, कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, और काफ़ी लोग ये मानते हैं कि गणपति उत्सव तक बाजारों में मूड माहौल तेजी का रहता है, और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो उस लिहाज से लेवल बड़े अहम होंगे। और नीचे जो सपोर्ट आपको मिलेगा वो 24,950 से 25,050 का 100 पॉइंट का रेंज अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 25,275 से लेकर 25,350 की रेंज है, वो रुकावट पर प्रॉफिट बुकिंग का काम कर सकती है। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, नीचे की तरफ 51,150, 51,300 इमीडिएटली अच्छा सपोर्ट है। बड़ी कमजोरी तभी होगी जब आप 51,000 को तोड़ें, और ऊपरी स्तरों पर 51,625 से लेकर
51,750 की रेंज ऐसी है जहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अब तक मजबूत है और ग्लोबल मार्केट्स भी सपोर्ट दे रहे हैं। जब तक इंपॉर्टेंट लेवल ना टूटे तब तक बाजार मजबूत है, तो इंतजार कीजिए ऊपर या नीचे दोनों ही तरफ किसी एक बड़े मूव का। और अगर शुक्रवार को हफ्ते के आखिरी दिन मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो हमें शायद सोमवार तक का इंतजार करना